ऑसिलोस्कोप हमारे नॉर्मल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अलग है। जैसे हम नॉर्मल वोल्ट मीटर और मल्टीमीटर से कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स नहीं होता। मींस अगर कोई वैल्यू जैसे डीसी वोल्टेज है 10 वोल्ट है तो वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा तो हम नॉर्मल वोल्ट मीटर से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हर सेकंड अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहा है, हर मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड में अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहा है, तो नॉर्मल मेजरिंग डिवाइसेस से हम उसे मेज़र नहीं कर सकते। ऑसिलोस्कोप से हम ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देख सकते हैं उसके डिस्प्ले पे। हमारा आज का प्रोजेक्ट आइडिया है कि ऑसिलोस्कोप से हम लोग जो हमारे घर में एसी सप्लाई आती है उसको विजुअलाइज करें, देखें कि उसमें किस तरह से वोल्टेज वेरिएशन होता है। प्लस हम लोग एक नॉर्मल सर्किट डिज़ाइन करते हैं डायोड यूज़ करके, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, जो एसी को ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। साथ में हम ऐड करेंगे कैपेसिटर भी, देखेंगे कि कैपेसिटर किस तरह से डायोड से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उसको फिल्टर करता है। तो अपने प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लेंगे जिसमें वाइंडिंग के सेंटर से भी एक टैपिंग होती है। एक्चुअली ऑसिलोस्कोप जब आप कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट से तो ग्राउंड पोजीशन डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो हम ट्रांसफार्मर जो आउटपुट दे रहा है बिना रेक्टिफिकेशन के, उस चीज़ को हमें मेज़र करना है। तो हम ग्राउंड टर्मिनल को सेंटर टैप पे कनेक्ट करेंगे और एक आउटपुट पिन पे हम लोग उसका सेकंड प्रोब कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग ऑसिलोस्कोप का ग्राउंड कनेक्शन सेंटर टैपिंग से करेंगे और प्रोब को एक टर्मिनल आउटपुट से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमें आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा, ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट मिल रहा है उसका वेवफॉर्म मिलेगा ऑसिलोस्कोप में। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और इसका हमें आउटपुट दिख रहा है, ये प्योर साइन वेव है। अब हम लोग फुल ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करेंगे और इसके आउटपुट को चेक करेंगे अपने ऑसिलोस्कोप में। तो ये हमारा फुल ब्रिज कॉम्बिनेशन है 4 डायोड्स का। कुछ इस सीक्वेंस में डायोड्स कनेक्टेड होते हैं जिसमें D1 D3 में इनपुट आता है ट्रांसफार्मर का, D2 D4 में इनपुट आता है ट्रांसफार्मर का। तो ये हमारा फुल वेव डायोड्स के थ्रू मिलता है। ये प्योर डीसी नहीं होता लेकिन इसको हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। और थोड़ा डिटेल पे चलते हैं। अब हम लोग कंपेयर करते हैं डायोड के आउटपुट और ट्रांसफार्मर के आउटपुट को। तो हमने सेंटर टैप को जीएनडी से कनेक्ट कर लिया है और इस प्रोब को हमने डायोड्स के आउटपुट से कनेक्ट किया है और ये प्रोब जो है हमने ट्रांसफार्मर के आउटपुट को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन वेव ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे आ रहा है, जो ब्लू लाइंस पे है, येलो लाइंस पे डायोड्स के आउटपुट हैं। अगर हम डायोड के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो जो रिपल्स दिख रही हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन पर शिफ्ट हो जाएंगी। तो पहले हमने पॉजिटिव साइड में डायोड्स के आउटपुट में कनेक्ट किया था, अब नेगेटिव साइड पे। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। डायोड्स के आउटपुट के बाद अगर हम कैपेसिटर कनेक्ट कर लें तो हमें प्योर डीसी मिल जाती है। तो इस कैपेसिटर को स्मूथिंग कैपेसिटर भी कहते हैं और एक्चुअली इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि आप कौन सा लोड कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम विजुअलाइज करते हैं ऑसिलोस्कोप में कि कैपेसिटर के बाद क्या फ़र्क पड़ता है आउटपुट में। तो देखिए ये ब्लू लाइन है जो प्योर डीसी आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे सारे रिपल्स गायब हो चुकी हैं